नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको शिशुनाग वंश से आंध्र सातवाहन वंश तक का इतिहास बताएंगे। इन राजवंशों का इतिहास 413 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक का है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने हार्यक वंश की कहानी सुनी थी। हमने देखा था कैसे बिंबसार और अजातशत्रु ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और कैसे पाटलिपुत्र जैसी महान राजधानी की नींव पड़ी। लेकिन समय के साथ हर्यक वंश कमजोर पड़ गया। अंतिम राजा नागदासक अयोग्य साबित हुआ। राजा कमजोर थे, प्रशासन टूट चुका था और जनता असंतुष्ट थी। और यहीं से इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचता है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, शिशुनाग वंश से लेकर सातवाहनों तक की यात्रा। बहुत समय पहले जब हर्यक वंश का अंत हो चुका था, मगध में फिर से उथल पुथल शुरू हो गई थी। उसी समय मगध का एक शक्तिशाली सेनापति सामने आया। उसका नाम था शिशुनाग। जनता और सेना दोनों उससे खुश थे, इसलिए जनता के समर्थन से उसने सत्ता संभाली। यहीं से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग कोई साधारण राजा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अवंती राज्य। अवंती की राजधानी उज्जयिनी थी और वह लंबे समय से मगध को चुनौती दे रहा था। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया। कठिन युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अवंती पराजित हुआ। इस विजय के बाद मगध उत्तर और मध्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। शिशुनाग ने राज्य में शांति स्थापित की और एक मजबूत प्रशासन खड़ा किया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। कालाशोक का समय बौद्ध इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी काल में वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति आयोजित हुआ। यह बौद्ध संघ के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। लेकिन कालाशोक के बाद स्थिति बिगड़ने लगी। उसके कई पुत्रों ने मिलकर शासन किया। ये शासक कमजोर थे और आपसी संघर्षों में उलझे रहे। धीरे धीरे मगध की शक्ति फिर से कमजोर होने लगी और यही कमजोरी आगे चलकर एक नए वंश के उदय का कारण बनी। इस कमजोरी का फायदा उठाया एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने। उसका नाम था महापद्म नंद। वह शिशुनाग वंश का अमात्य था, लेकिन उसने अपने बल और नीति से सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू होता है नंद वंश। महापद्म नंद इतिहास में सभी क्षत्रियों का संहारक कहलाता है। उसने कई छोटे बड़े राज्यों को जीतकर मगध को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। नंद शासकों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विशाल सेना। कहा जाता है कि उस समय भारत की सबसे बड़ी सेना नंदों के पास थी। लेकिन एक समस्या थी। नंद शासकों ने जनता पर बहुत भारी कर लगाए। राज्य अमीर था, लेकिन जनता दुखी थी। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उतना ही अत्याचारी भी। इसी समय इतिहास के मंच पर प्रवेश हुआ एक महान विद्वान का, आचार्य चाणक्य। कहा जाता है कि चाणक्य को धनानंद के दरबार में अपमानित किया गया। उसी अपमान के बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने एक योग्य युवक की तलाश की और उसे मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और यहीं से शुरू हुआ मौर्य वंश, भारत का सबसे महान साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को संगठित किया। उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और विशाल क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना, जिसने साम्राज्य को और मजबूत किया। लेकिन मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक। प्रारंभ में अशोक क्रूर और युद्धप्रिय था। उसने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस रक्तपात ने अशोक का हृदय बदल दिया। उसने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। उसने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अपने संदेश पूरे भारत में फैलाए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। आखिरकार सत्ता आई शुंग वंश के हाथों में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। वह अंतिम मौर्य शासक का सेनापति था। उसने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया और अश्वमेध यज्ञ कराया। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ कम हुआ और ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला। शुंग वंश के बाद उत्तर भारत में अस्थिरता बढ़ी। इसी समय दक्षिण भारत में उभरा आंध्र सातवाहन वंश।
सातवाहनों ने दक्कन क्षेत्र में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने रोमन साम्राज्य से व्यापार किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ा। प्राकृत भाषा को बढ़ावा मिला और अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा जैसी महान कला शैलियां विकसित हुईं। इस प्रकार शिशुनाग से लेकर सातवाहनों तक की यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मगध से शुरू होकर सत्ता पूरे भारत में फैलती चली गई। तो दोस्तों, यह थी भारत के महान वंशों की एक पूरी यात्रा, संघर्ष, विजय, पतन और पुनर्जन्म की कहानी। अगर आपको यह इतिहास कहानी के रूप में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।